संयुक्त परिवार हिंदुस्तान की संस्कृति में हमेशा से ही आदर्श माना जाता रहा है, न सिर्फ आज बल्कि सदियों से। लेकिन बदलते समय और आधुनिक सोच ने इस धारणा को पुराना साबित कर दिया और परिवार में झगड़े बढ़ने लगे। संयुक्त परिवार में सुरक्षित महसूस करने वाली भावना अविश्वास तक पहुंच गई और संदेह ने घर में अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया। पर आखिर इस संदेह की, इस अविश्वास की वजह क्या थी? वजह थी अपनी पहचान, अपना अधिकार और जायदाद में ज्यादा से ज्यादा का वारिस बनना, जो अपने ही भाई बहन, माता पिता के प्रति क्रूर बना देती है और बर्तन होंगे तो खड़केंगे ही की कहावत से आगे बढ़कर लहूलुहान होने तक पहुंच जाती है। मैं जो भी कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुन। हॉस्पिटल यहाँ से कुछ 20 मिनट की दूरी पर है। पगमा मार, घुटने पे नहीं मारना वरना मैं चल नहीं पाऊंगा। पैर में अगर गोली मारा तो मैं कैसे भी लंगड़ाते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। नहीं मार, चलने मार, पगमा मार, मार। नहीं अरे बेटा जरा समझ, लड़की तुझे पसंद होने से क्या होता है? हमारी तो जॉइंट फैमिली है, देखना पड़ेगा कि सबके साथ एडजस्ट होती है कि नहीं। अरे पप्पा, आज के ज़माने में इतना कौन सोचता है? मेरी वाइफ बस मेरे साथ एडजस्ट कर ले, मैं उसमें खुश हूँ, बहुत है मेरी। पप्पा पप्पा ब्रेक, पप्पा ब्रेक। आपने तो उड़ा दिया इसे, मुझे तो लगता कि मर ही ना जाए। अरे मैंने इसे नहीं उड़ाया। ऐसे हजारों उदाहरण देखने को मिलते हैं जब इंसान ने मजबूरी में अपनी ही जान ली हो। लेकिन ये आदमी कौन था जो खुद पर निशाना लगवा रहा था? और कौन था वो इंसान जिसका निशाना चूका नहीं बल्कि उसने इरादतन पांव की बजाय सीने पर गोली चलाई थी? क्या वो इसे जान से मारना चाहता था? और ये आदमी, इसकी मंशा क्या थी? क्या ये भी कोई मजबूर इंसान था या इसने ऐसा किसी साजिश के तहत किया था? गोली मारी किसने? सर मैं एक वकील हूँ, भावेश गड़ा। मैंने क्या है जानबूझ के ये वीडियो शूट किया है ताकि आपको कातिल को पकड़ने में और मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करने में मदद मिले। बिल्कुल सही किया आपने। खैर अभी रुकिए ज़रा, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली आप तक? सर उसके छाती के थोड़ा ऊपर कंधे पर गोली लगी है और उसके पास ये मोबाइल मिला है। और वॉलेट वगैरह कुछ? जी नहीं सर। जयसवाल, इस पे जो भी नंबर मिलता है उसके बीवी का, घर का, रिश्तेदारों का या इमरजेंसी नंबर, उस पर कॉल करना और इन्फॉर्म करना। ओके सर। हेलो। हाँ, हरीश पटेल का घर नो नंबर 6। हाँ, पण तमे कौन? मैं PSI आनंद जायसवाल बात कर रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं उनका बेटा रोहित पटेल बोल रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, तुरंत हॉस्पिटल आ जाइए। आपके पिताजी यहाँ पर एडमिट है। पापा हॉस्पिटल में एडमिट है? क्या हो गया उन्हें? देखिए वो सब कुछ आपको बाद में पता चलेगा, आप तुरंत हॉस्पिटल चले आइए। माँ! फिर क्या हुआ? सर पप्पा गाड़ी चला रहे थे, हम कुछ बात कर रहे थे और अचानक से ये आदमी हमारी गाड़ी के आगे आ गया सर। सर उसके बाद सर मैं गाड़ी से बाहर। मैं राधिका पटेल, हरीश पटेल की वाइफ। क्या हुआ है उन्हें? बैठो। आपके पति पे किसी ने गोली चलाई है, इलाज शुरू है लेकिन वो बेहोश है। जिन लोगों ने आपके पति को हॉस्पिटल पहुंचाया उन्होंने एक वीडियो बनाया है। जब उन्होंने पूछा कि आप पे गोली किसने चलाई तो आपके पति ने बेहोश होने से पहले मेरे ऐसा कुछ कहा। शायद किसी मेरे अपने का जिक्र कर रहे हो। आप तो बता सकती है ना वो मेरा अपना कौन हो सकता है? सर तुमने डॉक्टर साहब ने बोला है। अब रुकिए। सर गोली तो हमने निकाल दी है पर खून बहुत बह चुका है और गोली जो है वो कॉलर बन के बिल्कुल पास में लगी है। हाँ पर एक बात ज़रूर है कि गोली दूर से नहीं पास से चली गई है। जायसवाल, इसे फॉरेंसिक लैब भेज दो।
डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन कैसी है? आप पेशेंट की तबीयत तो बिलाल अभी ठीक है, पर उसे होश में आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। सर अब हम जा सकते हैं? सर प्लीज़। अभी नहीं, बैठिए। अजीब मुसीबत है, किसी की मदद करो और खुद फंसो। आपके पति बच गए हैं, लेकिन होश में आने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। एक बात बताइए, आज दिन भर वो किस किस को मिलने वाले थे? मैंने खबर न थी सर। अच्छा, 1 घंटा पहले वो किसी को मिलने के लिए घर से बाहर निकले थे? खबर न थी सर। खबर न थी मतलब? आप बीवी हो हरीश जी की, वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं, आपको पता नहीं? सर पिछले 7 साल से पापा हमारे साथ नहीं रहते। वो अपने घर पे हमारी माँ और काका के साथ रहते हैं। हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का था सर। नाम का रिश्ता है, लेकिन हरीश जी ने आपका नंबर होम के नाम से सेव किया है। मुझे भी यही बात जान के हैरानी हुई कि उन्होंने मेरा नंबर सेव भी किया है। ठीक है, आप हरीश जी के बाकी फैमिली वालों को इन्फॉर्म कीजिए। सर हम उन्हें इन्फॉर्म नहीं करेंगे, हम आपको नंबर दे देते हैं, आप खुद ही इन्फॉर्म करवा दीजिए। पता नहीं वहाँ से कोई आएगा भी या नहीं, भगवान न करे ऐसी फैमिली मेंबर्स किसी दुश्मन को भी दे। पर हम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता। मैं अपना फर्ज निभाऊंगी, नाम की सही, पर बीवी तो उनकी। अगर ज़रूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए आप दोनों को पुलिस स्टेशन भी आना पड़ेगा। जसवंत, इनसे नाम और एड्रेस और नंबर ले लो और इन्फॉर्म करो घर वालों को। ओके सर। मिस्टर गाड़ा, आप हमें उस स्पॉट पे ले जाइए जहां हरीश आपके गाड़ी के सामने आया था। यहाँ सर, यहाँ वो मेरी गाड़ी के सामने आया था। जसवंत, खून के डब्बे यहाँ से उस तरफ जा रहे हैं। तो वही तो मैं कह रहा हूँ सर, यहाँ वो मेरी गाड़ी के सामने आके टकराया था, पता नहीं कहाँ से आया था। तुम रुको यहाँ। इसी जगह पे हरीश पटेल को गोली मारी होगी। सर हरीश पटेल के बीबी ने जो एड्रेस दिया है वो इसी एरिया का है, आदर्श सोसाइटी, मूनलाइट एरिया, बंगलो नंबर 56। सर वो रहा। तुमने उसके घर वालों को कांटेक्ट किया? सर राधिका पटेल ने जो 2 नंबर दिए थे वो फ़ोन कोई नहीं उठा रहा। सर मुझे लगता है हरीश पटेल का घर सामने ही है। सर मुझे लगता है हम डायरेक्टली उसके घर पर ही जाए। नहीं, अभी घर नहीं जाएंगे। देखते हैं ये लोग अपने घर वाले के लिए ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। अभी बाहर ही छानबीन करते हैं। इस पान वाले ने सब कुछ देखा है, इसीलिए आधा बिस्तर छोड़कर भाग गया है। पान वाले को उठाओ। ओके सर। ए, चल दुकान बाद में खोलना, साहब ने बुलाए, चल। साहब मैं बिस्तर लगा के बस सोने ही वाला था। साहब मैंने देखा कि एक आदमी किसी से बात कर रहा था और वो जिससे बात कर रहा था वो एक सीमेंट के पाइप के पीछे छुपा हुआ था। अंधेरा वहाँ था इसलिए उसकी शक्ल मुझे दिखाई नहीं दी। साहब तभी मैंने देखा उस छुपे हुए आदमी ने पिस्तौल निकाली। साहब मुझे किसी लिए फर्क नहीं पड़ना, इस वजह से मैं वहाँ से भागकर स्टेशन चला गया था और रात में ही सोता था। ठीक है, जाओ। अच्छा साहब। रुको, तुम्हारे पाँव को क्या हुआ है? वो साहब मैं उस दिन देख के ना घबरा गया था सब कुछ, और मैं इतनी ज़ोर से वहाँ से भागा साहब कि एक मोटरसाइकिल आ रही थी और उसने मुझे टक्कर बड़ी ज़ोर से मार दी। वो जो आदमी था ना साहब बहुत ही अच्छा था, वो उसने मुझे स्टेशन तक छोड़ा, मुझे कुछ पैसे भी दे रहा था और बोला कि जाके हॉस्पिटल में इलाज भी करवा लो। ठीक है, जाओ, लेकिन सुनो, ये टूटी टांग लेकर भागने की कोशिश मत करना। अच्छा सर। ज़रूरत पड़ी तो वापस बुला लेंगे। जाओ। जायसवाल, ये बाइक वाला जो पान वाले से टकराया, उसने अगर गोली मारी होती तो वो जल्दी में होता, रुककर इसकी मदद नहीं करता। वो हरीश पटेल के घर वाले हॉस्पिटल पहुंचे? नहीं सर। मतलब उसकी बीवी जो कह रही थी वो सच था?
इस फैमिली में छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ज़रा देख लो क्या है, लेकिन डायरेक्ट घर मत जाना। किसी ऐसे अंदर वाले को पकड़ना जो बाहर वाला भी हो। अरे सुनो, मेरी बात सामने भैया। શું થયું? तू इसी बंगले में काम करता है? हाँ, તમે કોણ છો? चल कुछ बात करनी है तुझसे, आ जा। पर मैं आपसे बात क्यों करूं? मुझे आपसे बात नहीं करनी। रास्ता छोड़ो मत। ए, ज्यादा फड़फड़ा मत। पुलिस। સાહેબ, આ લોકોને ત્રણ ભાઈ છે, अनुज और यश, हरीश भाई के सौतेले भाई। यशोधरा बा उनकी सौतेली माँ है। यश और अनुज उन्हीं के बेटे हैं। ये राधिका हरीश भाई की पत्नी है। औरत के रूप में देवी छे साहब, देवी। पर बेचारी घर के माहौल में ढल नहीं पाई ना, तो बच्चों को लेके अलग हो गई। माहौल में मतलब इन भाइयों में जमता नहीं था क्या? कुछ प्रॉब्लम थी? कैसे जमेगी साहब? सौतेली माँ और सौतेले भाई मिलके बेचारे हरीश भाई को हमेशा दबाते रहते हैं। इनके रेस्टोरेंट का बहुत बड़ा काम है, उसी को लेके झगड़े होते हैं। कल रात भी खूब झगड़ा हुआ था। तुमने बता शू लागे छे? कुछ भी सुन लूंगा मैं। तुम लोग मुझे मेरे ही रेस्टोरेंट में गुस्से से रोकोगे? अरे तुम लोगों की तरह पकी पकाई खाने नहीं आया हूं मैं। खून पसीना लगा के खड़ा किया। बेटा भाई मनु बद्दू खबर चाहिए। अरे जितनी मेहनत की ना उससे ज्यादा अय्याशी कर चुके हो। कितना पैसा खर्च किया है? मन्ने बद्दू खबर चाहिए। हाँ खर्च किया है तो पैसा मेरा है, मैं जो चाहे करूं। तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? देखो मोटा भाई, पैसे आपने अपनी जेब से नहीं लगाए। अरे पापा के पैसे हैं, इसलिए हम सब इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं। हाँ, जब तुम लोग पापा की चिता जलाने के लिए घर आए थे ना, तभी तुम लोगों को धक्के मारकर घर से निकाल देना चाहिए था। लेकिन उस वक्त मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी ना, दया आ गई तुम लोगों पर और रख लिया तुम्हें घर पे। शू बात करो छू? चीता जलने के वक्त आया था मतलब? साहब, हरीश भाई को पता था कि उनके पिताजी के किसी और औरत से संबंध थे। जब उनके पिताजी की अर्थी उठ रही थी ना, तो यशोधरा बा अपने बेटे अनुज और यश को लेकर आ गई थी और अपना हिस्सा मांगने लगी थी। तो हरीश भाई ने घर से निकालने की बजाय घर में आने दिया और उनके लिए बहुत कुछ किया भी। पर जैसे जैसे भाई बड़े होते गए, उल्टा हरीश भाई को दबाने लगे। अच्छा, कल रात को जो झगड़ा हुआ उसमें किसी को मारने की बात हुई थी? जब तीनों झगड़ रहे थे ना, तो एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे थे। खूब हाथापाई हुई थी, यहाँ तक कि आखिर में तो हरीश भाई झगड़ा करके घर से चले भी गए। इनका रेस्टोरेंट कहाँ पे? सर मैं हरीश भाई के साथ तब से हूँ जब उन्होंने अपना पहला रेस्टोरेंट खोला था। ये बात कहाँ तक सच है कि ये बिजनेस हरीश ने खड़ा किया है? 100% सच्ची बात से सर। मैंने हरीश भाई को दिन रात एक करते देखा है और ये दोनों भाई आ गए हक जमाने के लिए। इन दोनों भाइयों ने तो कब्जा ही नहीं, हरीश भाई को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। क्यों पर? चलो जाओ यहाँ थी और दोबारा इधर दिखाई मत देना। क्यों नहीं दिखा दूंगा? सर ये सब यशोदा बेन की करतूत है। उन्होंने हरीश भाई को बेवकूफ बनाकर इन दोनों भाइयों को इस बिजनेस में घुसाया। हिमेश, हम लोग एक काम करते हैं, अकाउंट्स का काम ना हम कल कर लेते हैं, ठीक है? आज बहुत थक गया हूँ यार मैं, और बहुत सर भी दुख रहा है। शिवानी बेटा, हरीश माटे एक कप कॉफी ले आओ। बेटा, इतना बड़ा कारोबार है, अकेले संभालोगे थकान तो होगी ना। 5 रेस्टोरेंट है, कैसे संभालोगे अकेले? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अच्छा हिमेश, तुम एक काम करो, तुम कल ही से इंटरव्यू शुरू कर दो और मेरे लिए कुछ अच्छे ईमानदार और काम करने वाले लोग ढूंढ दो। बेटा, बाहर वालों पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? अपने भाइयों को जिम्मेदारी दो ना, काम संभालेंगे, जिम्मेदारी आएगी और घर का पैसा घर में रहेगा। सर मने लगे छे ये जो कुछ भी हुआ है उसकी जड़ यही फैमिली के अंदर है। अब देखना यह है कि इन भाइयों के महाभारत में पांडव कौन है और कौरव कौन है। શું થઈ ગયું સર? બા, ઘરમાં પોલીસ આવી છે। શું થયા इंस्पेक्टर साहब? हरीश भाई ने कुछ किया क्या? हरीश ने क्या किया बाद में पूछना, पहले ये बताओ तुमने हरीश के साथ क्या किया? क्या किया मतलब? मैं कुछ समझा नहीं साहब। कल रात किसी ने उसे गोली मारी है।
बच गया है वो, फिलहाल हॉस्पिटल में है। तुम दोनों अभी के अभी हॉस्पिटल जाओ। ठीक है, मत जाओ, हम और बहू दोनों अभी के अभी हॉस्पिटल जाएंगे। शिवानी, वाह, शुद्ध हो। शिवानी, हरीश को किसी ने गोली मार दी है। शिवानी, वो बेचारा अकेला हॉस्पिटल में, हम दोनों अभी के अभी हॉस्पिटल चलेंगे। तुम चलो मेरे साथ। वाह, लेकिन तुम लोग हॉस्पिटल नहीं जाओगे? एक्चुअली हमारी आपस में बहुत कम बनती है। क्यों? बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे। जरूर आप लोगों को हमारे खिलाफ किसी ने भड़काया है। हम आपके रिश्तेदार नहीं हैं, किसी के कहने से बढ़ के, समझे? जो पूछा है उसी का जवाब दो। रेस्टोरेंट का हमारा फैमिली बिजनेस है, सिर्फ हरीश भाई नहीं, हम दोनों भाइयों ने भी उसके लिए बहुत मेहनत की है, खून पसीना बहाया है। इसीलिए आप दोनों ने 2-2 रेस्टोरेंट रखे, उसके पास सिर्फ एक बचा। हरीश जब बेहोश हो रहा था तो एक वीडियो में उसने किसी मेरे अपने का जिक्र किया है। उसके मुताबिक वो अपना कौन है बता सकोगे? कम से कम उसका बेटा क्या करता है ये तो जानते होगे। છોકરો ભણે છે અને છોકરી નોકરી કરે છે। हरीश की बेटी भी है? जी हाँ सर। तो वो उसे मिलने हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं, सिवाय इसके कि वो मेरे बायोलॉजिकल फादर है। मेरा बस चलता तो कब की उनसे लीगली सेपरेट हो जाती। मैं तो अपने नाम के साथ उनका सरनेम तक नहीं लगाती हूँ, बल्कि अपनी माँ का नाम लगाती हूँ। अपने ही बाप से इतनी नफरत की वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने बाप होने का फर्ज कभी निभाया ही नहीं। आज तक हमेशा हमें सिर्फ बेइज्जत ही किया है। हमने जब आपसे सारे नाते तोड़ दिए हैं तो यहाँ क्यों आते हैं? जाइए अपनी उसी फैमिली के पास जहाँ बच्चे पैदा कर रहे हैं। बख्श दीजिए हमें, अपना ये गंदा साया मुझ पर और मेरे बच्चों पर मत डालो। जुबान खींच के गले से लपेट दूंगा। डिवोर्स नहीं हुआ है अभी भी तू मेरी पत्नी है, अपने फर्ज को मत भूल। पापा, माँ को छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ माँ को छोड़ दो। बकरी तो बकरी, मेमना भी बोला। ये तेरी जो माँ है ना, पत्नी है मेरी। अगर बीच पे पड़ा ना तो जायदाद की फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। पापा मैं बोल रहा हूँ। रोहित, तू बीच में मत पड़। सुना ना मम्मी ने क्या कहा है? तो हट, तो चल तुम्हारे साथ चल। उनकी वजह से हमारी जिंदगी नरक हो गई, इसलिए वो इसी नफरत के हकदार है। सर, मैं ऑफिस से सिर्फ 2 घंटे का ब्रेक लेके आई हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ जा सकती हो, लेकिन हमारे परमिशन के बगैर शहर छोड़ के नहीं जा सकती। थैंक यू सर। हेलो, हाँ ओके सर, हॉस्पिटल से फोन था। मेरा बेटा ठीक हो गया, तुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं कहती थी ना कि मेरे बेटा कभी हार मानने वालों में से नहीं है। आप पे गोली किसने चलाई? सर, अंधेरा बहुत था, मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दिया। रात को 2 बजे बीच सड़क पे आप क्या कर रहे थे? जी, भाइयों से बहुत झगड़ा हो गया था, परेशान था, शांत होने के लिए टहलने निकल गया था। एक पान वाले ने आपको किसी के साथ बात करते हुए देखा। वो कह रहा था कि इशारे करके आप बोल रहे थे उसके साथ, और वीडियो में भी बेहोश होने के पहले आपने मेरे मेरे ऐसा कुछ कहा। ये मेरा अपना कौन है बता सकते हो? जी, उस मेरे का मतलब था मेरे घर वालों को इन्फॉर्म कर दीजिए। मिस्टर हरीश, आपके सामने आके नजदीकी से गोली मारी है उसने। आपको उसकी शक्ल याद नहीं? जी नहीं, मुझे नहीं दिखाई दिया। जयसवाल, ये हरीश झूठ बोल रहा है।
किसी को बचा रहा है, इसकी किसी से बनती नहीं, किसी की राय इसके बारे में अच्छी नहीं, फिर वो किसे बचा रहा है? इसका जवाब इसके फैमिली के जड़ों में हमें ढूंढना पड़ेगा, जो काफ़ी नीचे दबी है। सर, ये बंदूक कचरा साफ करने वाले को कचरे के डिब्बे में मिली। ये कचरे का डिब्बा क्राइम सीन से बहुत करीब है। सर, हो सकता है कि इसी बंदूक से हरीश पटेल के ऊपर गोली चलाई हो, क्योंकि इस बंदूक में यूज होने वाली गोली और हरीश पटेल के बॉडी में जो गोली मिली है वो गोली दोनों 9 mm की है। पिस्टल को बैलिस्टिक के लिए भेजो, देख लो लाइसेंस है या नहीं, और अगर इलीगल है तो आपने खबरी को काम पे लगाओ, देख लेना सूरत में ऐसी पिस्तौल कौन बेच रहा है। ओके सर। पुलिस की लाख कोशिशों और घुमा फिराकर पूछने के बावजूद भी हरीश ने गोली चलाने वाले का नाम नहीं बताया, लेकिन वो हथियार पुलिस के हाथ लग चुका था जिससे गोली चली थी। यह हथियार कचरे में मिलने वाली वही पिस्तौल थी, लेकिन ये पिस्तौल किसकी थी, गोली किसने चलाई थी, यह अब भी एक राज था। इन सब गतिविधियों के बीच 3 दिन बाद हरीश को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया। सोता यूं खुशी नहीं हुई ना तुम लोगों को मुझे देखकर? हाँ, होगी भी कैसे। तुम लोगों ने तो सोच लिया था मैं मर गया हूं, लेकिन मैं तो वापस आ गया। नहीं नहीं मोटा भाई, हम શું बोले छे? नौटंकी मत कर। तुम सबकी असलियत पता है मुझे। अब देखना तुम एक एक की जिंदगी कैसे नरक बना देता हूं मैं। हरीश बेटा। हे बुढ़िया, चुप बैठ तुम। अरे शिवानी, अरे मुझे जरा वहां बैठने में मदद करो ना। भैया मैं करता हूं। तुझे बुलाया क्या मैंने? चल पीछे चल। अरे शिवानी, आओ ना। आओ ना। यश, अनुज, यार। जी भैया, क्या हुआ? अनुज, मैं मर गया सोचकर तुम लोगों ने मेरे कुत्ते का भी ख्याल नहीं रखा। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है, हम सब ने उसका बहुत ख्याल रखा है। ये प्लेट देख, देख कितनी गंदी है। तुम लोगों ने काम नहीं किया तो सजा तो तुमको मिलेगी। अब ये प्लेट और पानी तुम दोनों साफ करो। चलो 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 चलो, इसके पहले कि मुझे याद आ जाए कि गोली किसने चलाई थी। अरे तुम लोगों की बुढ़िया कहाँ है? साहब, मैं हरीश का केस वापस लेना चाहती हूँ। ये केस आपने नहीं किया कि आप इसे वापस ले, बल्कि हरीश के कहने से भी इस केस की फाइल बंद नहीं होगी। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, कोई घरेलू झगड़ा नहीं कि समझौता हो गया और फाइल बंद हो जाए। आजा आजा, बड़ी खुशियां मना रहे थे ना तुम लोग मेरे मौत का सोचकर। अब तो बहुत दुख हुआ होगा मुझे जिंदा देखकर। चेहरे तो देखो एक एक के कैसे उतरे हुए हैं। बोलो, मनाई थी ना खुशियां? हाँ, हुई थी खुशी, लेकिन अब दुख हो रहा है तुम्हें सामने बैठे देखकर। ये संस्कार दिए तूने इन्हें, वो आपके साथ बदतमीजी करे। तूने गलती की है तो सजा तो तुझे मिलेगी। नेहा, चल अपनी माँ के कान के नीचे बजा एक। क्या हुआ, सुनाई नहीं दिया? मार, वरना तुम तीनों में से किसी एक का नाम पुलिस को बता दूंगा। ये सब झूठ है।
हम में से किसी ने भी तुम पर गोली नहीं चलाई। लेकिन पुलिस तो इस बात पर यकीन नहीं करेगी। पुलिस तो मेरे बात पर यकीन करेगी। अगर मैंने उनसे कह दिया कि रोहित ने मुझ पर गोली चलाई तो क्या हाल होगा इसका? या फिर तूने चलाई गोली? इसलिए जैसे कह रहा हूं वैसे ही कर, वरना तुम तीनों को अंदर करवा दूंगा। चल मार। अरे खड़ी तो हो जा, ना वो मानेगी कैसे? खड़े हो जा। मार मार। किसको बेचा था ये? अब ये 4-5 महीने मैंने बेचा है। अब किसको बेचा कैसे मालूम पड़ेगा? ये देख, इसे बेचा था, इसे बेचा था, इसको बेचा था, किसको बेचा था? इसको बता। अगर तुझे नाम याद नहीं आ रहा है तो हम याद दिला देंगे। सब ये आदमी है। हमारी एक नई स्कीम है खास तुम्हारे लिए, बिना थोबड़ा सुझाए सच उगलवाना। ये तुम्हारी पिस्तौल है, इसी से हरीश को गोली मारी गई है। अब साफ साफ बोलो, क्यों मारा उसे? सच है कि ये गन मेरी है, मैंने इसे माँ के कमरे में रखा था। अब ये वहाँ से कैसे और कब गायब होगी मुझे कुछ नहीं मालूम। तो तुझे पता ही नहीं था कि पिस्तौल चोरी हो गई है? हाँ सर, उस दिन जब आपने कहा कि किसी ने हरीश भाई पर गोली चलाई है तो मैं डर गया। आपके जाने के बाद मैं माँ के कमरे में गया तो वहाँ पर गन नहीं थी। मैं और डर गया। अगर तुम्हारे इरादे गलत नहीं थे तो ये चोरी की पिस्तौल क्यों खरीदी? उस सर इसलिए कि 5-5 होटल का कैश लेके आना पड़ता था, लूटपाट का डर रहता था। अच्छा, अगर सेफ्टी के लिए गन खरीदनी थी तो लाइसेंस की खरीदता, ये क्यों ली? देख, अब ज्यादा घुमा मत, वरना हम तुझे ऐसा घुमाएंगे कि तुझे पता भी नहीं चलेगा। सर, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैंने हरीश भाई पे गोली नहीं चलाई है? हाँ, हो सकता है कि अनुज ने गोली चलाई हो। हम कैसे मान ले कि तुमने नहीं, तुम्हारे छोटे भाई ने किया है? सर, हरीश का अनुज की बेबी शिवानी के साथ चक्कर चल रहा है। हाँ, उन दोनों का चक्कर है। पहले हरीश ने जब मेरी शादी करवाई तो मुझे लगा वो भगवान है। फिर समझ में आया कि मेरे लिए नहीं, बल्कि वो शिवानी को घर में मेरी दुल्हन बनाकर अपने लिए लाया था। मैं शिवानी से प्यार का रिश्ता भी बनाऊं तो भी उसे हजम नहीं होता है। सर, वो हरीश एक नंबर का कमीना और बिल्कुल घटिया आदमी है। जो बेटा जो देखो कितने गेम डाउनलोड किए मैंने तुम्हारे लिए। अरे गौरंग बेटा, कैसे हो बेटा? तुम एक काम करो, तुम अपने पापा के साथ जरा बाहर जाओ, मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ जरूरी बात करनी है। बेटा, मैं तुम्हारा मोटा काका हूं ना, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? चलो बाहर जाओ। शू बदतमीजी से मोटा भाई, आप मुझे मेरे कमरे से नहीं। ज्यादा डायलॉग मत मार, और अगर मैं बोलने पे आ गया ना तो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तू। चल आओ। अरे शू था यू? अरे रोती क्यों है? ये देख, मैंने तेरे लिए गिफ्ट लाया है, पहन ना। ले, पहन के दिखा। पहनती है या भेजूं तेरे पति को जेल में? जब हरीश पटेल पे गोली चलाई गई तब तुम कहाँ थे? सर, मैं वही था, लिविंग रूम में सो रहा था। क्यों लिविंग रूम में क्यों सो रहे थे? सर, मुझे आदत है, मैं वहीं सोता हूँ। आप चाहे तो किसी से पूछ सकते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन शहर से बाहर नहीं। इस फैमिली के सभी लोग एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते हैं, एक दूसरे को फंसाना चाहते हैं। इस फैमिली के दाल में काला नहीं है, ये पूरी की पूरी दाल ही काली है। चलो शिवानी से पूछते हैं, हरीश के साथ वाला मामला प्यार का है या जोर जबरदस्ती का?
इंस्पेक्टर साहब आप शिवानी जी को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जाओ। इंस्पेक्टर साहब, मारे पासे जो बंदूक होत ने, तो मैं उसके सीने में नहीं, उसके खोपड़ी पे गोली मारती। अरे एक नंबर का घटिया और गिरा हुआ इंसान है वो। मतलब वो आपको अपने नीच और घटियापन का प्रूफ दे चुका है। एक बार न थी, 1000 बार। मैं पहले उसकी सेक्रेटरी थी और मेरा उससे अफेयर था। फिर उसने अपने फ़ायदे के लिए अपने छोटे भाई अनुज से मेरी शादी करा दी। फिर गौरांग पैदा हुआ। गौरांग के पैदा होने के बाद मैं बोली उसको कि मुझे थारे साथे कोई रिलेशन नहीं रखना है, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी, उल्टा मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। मतलब गौरांग हरीश का बेटा है। ये बात अनुज को पता है। अच्छा, अनुज हॉल में क्यों सोता है? वो उसको औरतों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। साथ रहते रहते दोस्त हो गए थे हम दोनों, लेकिन ये हरीश, इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। जब भी मैंने मुंह खोलने की कोशिश की, उसने मुझे डरा धमका के चुप करा दिया। नीचे उतर। सोते हो? जितना कह रहा हूं बस उतना कर। हाँ। चल। अरे हरीश, 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 गाड़ी क्या कर रहे हो? गाड़ी धीरे करो। चल अंदर आ। आज के बाद कभी भी अपने शरीर को हाथ लगाने से मना करने से पहले जरा सोच लेना। आज तो ब्रेक लग गई, लेकिन कल तू गाड़ी के नीचे होगी, इसलिए जो चल रहा है वैसे ही चलने दे। इंस्पेक्टर साहब, जैसा वो आपको दिख रहा है नहीं, या जैसा आप उसको समझ रहे हैं, ऐसा वो बिल्कुल नहीं है। सिर्फ जीना हराम करके रखा है उसने हम सबका। मैंने तो ठान लिया था कि अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगी उससे, बर्बाद कर दूंगी उसको। और फिर एक दिन माँ जी और यश भाई ने बोला मुझे, शिवानी, उसने तुम्हें ही नहीं हम सबको दुखी कर रखा है और सबके सब उससे छुटकारा चाहते हैं, और उससे छुटकारा सिर्फ तुम दिला सकती हो। और फिर एक रात मैंने हरीश को बहुत शराब पिलाई। सामने ना गौरांग की रिपोर्ट कार्ड पे साइन करना है। ओके, एनीथिंग फॉर यू। और उन प्रॉपर्टी के पेपर्स को गौरांग की रिपोर्ट कार्ड के बीच में छुपा दिया। इस फैमिली के सभी मेंबर पहुंचे हुए हैं। हर एक के पास मोटिव है हरीश को मारने का, और ये हरीश भी कम नहीं है। मुझे यकीन है वो हमें घुमा रहा है। एक काम करो, इसकी सारी बायोग्राफी निकालो, हो सकता है ये प्लान उसी का हो। ओके सर। हेलो, हरीश भाई को किसी ने किडनैप कर लिया है। फिरौती के पैसे के लिए किडनैपर का फोन आया था। किस नंबर से फोन आया था? सर फोन तो लैंडलाइन पर आया था, इसलिए नंबर तो नहीं पता, लेकिन हाँ सर,
जब मैंने बाहर जाकर देखा कि हरीश भाई की गाड़ी नहीं है तो मैंने हरीश भाई को कॉल किया उनके मोबाइल पर। सर फ़ोन बज रहा था लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं सर। जायसवाल, हरीश के मोबाइल का टावर लोकेशन चेक करो, ये कोई नई चाल शुरू हुई है। यस सर। सर हरीश के मोबाइल का लोकेशन टावर इसी एरिया का आ रहा है। उसका नंबर लगाओ। फोन तो बज रहा है। गाड़ी रोको जरा। पिछले 10 दिन से हम इस केस को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर के इसी बात पर अटक रहे हैं कि हरीश पटेल पे गोली किसने चलाई। एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए। किसी ने हरीश पटेल पे गोली चलाई। ये पूरा वाकया एक पान वाले ने देखा। जख्मी हरीश पटेल एक वकील के गाड़ी से टकराया, उसी वकील ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। उसी वक्त पान वाला एक मोटरसाइकिल से टकराया। अगर मोटरसाइकिल वाले पे शक किया जाए तो हरीश पटेल के फैमिली में सिर्फ एक 2 व्हीलर है जो नौकर की है। सर लेकिन मोटरसाइकिल तो रोहित पटेल के पास भी है। नहीं सर, मैंने खुद चेक किया है, रोहित पटेल के पास कोई मोटरसाइकिल नहीं है। फिर तुम्हें कैसे पता कि रोहित के पास मोटरसाइकिल है? सर उस रात रोहित पटेल और उसकी माँ बाइक पर ही तो अस्पताल में आए थे। मैं राधिका पटेल, हरीश पटेल की वाइफ। कहाँ है वो? चलिए मेरे साथ। एक मिनट, यहाँ पे रुका ना। इस नंबर पर जरा जूम करना। हाँ सर, ये मेरी बाइक का नंबर है। सर रोहित मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसे जब भी ज़रूरत पड़ती है वो मेरी बाइक ले जाता है। तुमने 20 तारीख को भी रोहित को गाड़ी दी थी? हाँ सर, मुझे डेट इसलिए याद है क्योंकि उस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था। सर मेरा बाप के नाम पे कलंक था सर। बहुत सेल्फिश था वो। उसने कभी मेरी माँ की परवाह नहीं की। हम लोग जब भी खुश रहने की कोशिश करते वो हमें आके मायूस कर देता था। बहुत बेइज्जती करता था सर वो हमारी। फिर एक दिन खुद वो एक प्रपोजल लेके मेरे पास आया। सुन, तुझे मुझे गोली मारनी है। क्या? जान से नहीं मारनी है, सिर्फ पैर में गोली मार के वहां से भाग जाना है। लेकिन गोली मारनी क्यों है? वो तेरे 2 सौतेले चाचा है ना, यश और अनुज, उन्हें सबक सिखाने के लिए। तो बस मेरे पैर में गोली मार के वहां से भाग जाना। और हमारे घर से हॉस्पिटल कुछ 20 मिनट की दूरी पर है। मैं कैसे भी लंगड़ाते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा और जाकर पुलिस से कहूंगा कि यश और अनुज ने मुझे गोली मारी है। बस अपना रास्ता साफ। क्या कहता है? करेगा ना? अगर मेरी बात मानी तो मेरी पूरी जायदाद तेरे नाम कर दूंगा। मैंने गोली उसके पैर पे नहीं, उनके सीने पे मारी, लेकिन वो बच गया। और उसके बाद वो हमें ब्लैकमेल करने लगा कि वो पुलिस को जाके सब कुछ बता देगा और मुझसे अपनी उल्टी सीधी वाहियात बातें मनवाने लगा। फिर एक दिन मुझे बा ने बुलाया। बेटा, मैं जानती हूँ कि वो तुम दोनों भाई बहनों को और तुम्हारी माँ को बहुत सताता है। बेटा, उससे छुटकारा पाना होगा, नहीं तो वो हम सबकी जिंदगी नरक से भी बदतर बना देगा। और ये छुटकारा बेटा सिर्फ तुम ही दिला सकते हो। क्या है? किसको पूछ के अंदर बैठा? चलो तक। बहुत हो गई तेरी मनमर्जी। चुपचाप जहाँ बोल रहा हूँ गाड़ी लेके चल, मैं यहीं कहीं काट डालूंगा, समझा? फिर पुलिस को क्या किसी को बताने लायक नहीं रहेगा कि गोली किसने चलाई। चल गाड़ी चला। रो गाड़ी बंद कर। बाहर निकल। तू ठीक नहीं कर रहा। रुक, मत कर तू ऐसा। क्या कर रहा है तू? आज मेरा निशाना नहीं चूकेगा। तुमने एक घटिया और आपराधिक मानसिकता वाले आदमी को बदले के लिए मारकर और खुद का भविष्य खराब कर दिया। काश तूने पुलिस की मदद ली होती तो उस आदमी को उसके किए की सजा मिलती और तुम अपराधी होने से बच जाते। परिवार, जायदाद, अपने पराये के इस चक्रव्यूह ने नौजवान रोहित को निगल लिया था। किसी के प्रति नफरत या गुस्सा इस बात का समर्थन कभी नहीं पा सकता कि कानून को अपने हाथ में ले लिया जाए। अगर समझ जरा भी चूकी तो कोई मासूम रोहित खूनी बनते देर नहीं लगाएगा। अगर रोहित, राधिका या शिवानी पुलिस के पास जाते तो हरीश को उसके किए की सजा मिलती और शायद वक्त भी
ये महसूस करने का कि वो इंसान नहीं बल्कि जानवर से भी बदतर है। हरीश जैसे किसी भी व्यक्ति की सही जगह सलाखों के पीछे है और ये हमारा कर्तव्य है कि उन्हें पहचान कर उन्हें उनके सही पते पर भेजा जाए। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद।